भी कर सकते हो, ये मार्किंग आप इस एरिया में भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फोकस नहीं करा। ये एक वो चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को या किसी भी डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। आप सोचिए बेड साइड टेबल्स के नेम क्या क्या होते हैं, कभी इस पर दिमाग गया है? वो तो टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस हैं, ये सिर्फ टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस। इसके बारे में तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कराया है। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा, फिर होस्पोस हो जाती, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर आपको प्लानिंग करने के लिए एक एरिया दिया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेडरूम का साइज हमें कितना लेना है? प्लॉट साइज से भी मैं डिसाइड करूंगी कि कितना बड़ा प्लॉट है, ठीक है। कितना बड़ा होगा तो उसमें बड़े एग्जांपल ले लेते हैं, 1600 स्क्वायर फुट का प्लॉट एरिया है, 1600 स्क्वायर फुट। अब बताइए मतलब मैं ना से स्क्वायर जैसे बताइए ना कितने बाई कितने का ये होगा। मैं क्लाइंट हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे एक बेडरूम चाहिए, आप कितने का दोगे? चलिए प्रैक्टिकली आ जाते हैं। मैं जनरली हम लोग 12 फीट कोशिश करते हैं, कम से कम 12 फीट का हो। जैसे ज़्यादा स्पेस है तो 12 बाई 14 का। उन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि उनको कितने रूम्स चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, स्टोर रूम। Toilet seat should be north-south only, and it should not be east-west. Stair should always be in clockwise direction. Porch should not touch the north or east compound wall. Big trees should not be grown in north or east direction. आप सोचिए हर एक पॉइंट को फॉलो करा गया है. They should be in south or west side of the house. Face east while cooking. West is allowed if there is no alternative, but never face south while cooking. यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा है टोटल नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज शुड बी इन इवन नंबर। फॉर कॉलम्स को कैसे मेंशन करते हैं? कॉलम्स का प्लेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन बताएगा? ड्राइंग रूम को बैक में रखना चाहिए? नहीं, करेक्ट। कुछ सेंस, कुछ लॉजिक है ना? बस वही लॉजिक, वही रूल बिल्डिंग बाय लॉ ने अप्लाइड कर दिए यहाँ पर कि बेडरूम एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल प्राइवेसी का है, उसको बिल्कुल सेपरेट करना है। क्यों? सो दैट वी कैन यूज अ वन वॉल फॉर वेंटिलेशन। हर एक चीज़ को डिज़ाइन करी गई है किसके बेसिस पे, कहाँ पर कौन सा वेंटिलेशन देना है और कैसे क्या वेंटिलेशन आएगा। एक बार पहले बिल्डिंग बाय लॉज को आप लोग स्टडी कर लो अच्छे से, वास्तु को स्टडी कर लो, फिर समझ में आएगा कि कैसे काम करना। आगे हम जब काम कराएंगे प्लानिंग का प्रोजेक्ट तब थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आएंगी। अभी सिर्फ जो चीज़ मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ उसको फॉलो करो, जो टास्क दे रहा हूँ उस पर काम करो, बाकी मैं काम करवाऊँगा तो और चीज़ क्लियर होंगी हमें कैसे वर्क करना। बाकी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर
गया है डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि हम लोगों ने अब शुरू से ही किंग, कैलिफोर्निया बेड साइज, क्वीन साइज, सिंगल बेड, बंग बेड, सब ये सब सुना है। बट जब यहाँ भी कर सकते हो, ये मार्किंग आप इस एरिया में भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी डिटेल हम साइड में दे सकते हैं। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता है, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें साइज। एग्जाम्पल, मैंने आपको प्लानिंग करने के लिए एक एरिया दिया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेडरूम का साइज हमें कितना लेना है? प्लॉट साइज से भी मैं डिसाइड करूंगी कितना बड़ा प्लॉट है, ठीक है, बड़ा होगा तो उसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, 1600 स्क्वायर